चलो ध्यान देना, यही सवाल है हमारे पास पूरा पूरा जो डायग्राम यहाँ बना के दिया गया। बोला कि जो पॉइंट पी है हमारे पास वो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। दिख भी रहा होगा सबको यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट ए बी है हमारे पास, ये पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर हम पूछ रहे हैं अगर रेशियो नहीं देता, अगर रेशियो नहीं देता तो क्या मानते जरा बोलो, 1:1। क्या मानते? अगर सवाल ये कहता है ना फाइंड द रेशियो, तब तो लिखते के रेशियो 1। अगर रेशियो नहीं देता, अगर ये नहीं कहता कि फाइंड द रेशियो, तो वहां पे अपने मन से क्या मानते, 1:1। क्या मानते, 1:1। खैर छोड़ो, ए बी लाइन सेगमेंट डिवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दे रखा है। एक और चीज यहां मेंशन किया आगे कि इसका जो रेशियो है वो तुमको दे रखा है 2:5, यानी कि 2 किसका काम करेगा, m1 का, और 5 किसका काम करेगा, m2 का। 2:5 का मतलब क्या है कि 2 m1 का काम करेगा और 5 m2 का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। अब जरा देखो यहाँ पे, यह कंडीशन जरा समझना, तुमसे बोला है कि ए और बी का तुमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ एक और चीज मेंशन कर रहा है साथ में कि ए जो है, ठीक है, ये जो ए जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ए कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ए का कोऑर्डिनेट बताओ, जरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है जरा बोलना। एक्स एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, हाँ वेरी गुड, x,0 सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ए, हम इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो y तो 0 रहेगा, तो फिक्स है ना हमारे पास, x का कुछ तो वैल्यू रहेगा। तो क्या मानोगे x का वैल्यू, कुछ भी मान सकते हो, बोलो क्या माना जाए, बोलो। अब x मान के चलेंगे और x का ही फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। k मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, k मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। k,0 कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। वापस एक बार देखना, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, x एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, y का। क्या y का वैल्यू 0 हमारे पास, x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो यहाँ पे लिख लिए। नॉर्मल अगर x एक्सिस होता तो लिखते हैं x,0। चलो ऐसी जगह बोलना b वाले के लिए, b वाला कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, x का। तो इसका वैल्यू जब लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट जब लिखोगे, तो बोलो क्या लिखोगे, 0, क्या लिख लिया जाए, k के अलावा बताओ क्या मान लिया जाए। हाँ चलो ठीक है, a मान लेते हैं, तो इसको b ही मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, a मानना है। चलो फिगर में बनाना है एक बार, इसको a और इसको b मान लिया जाए क्या, q और a, जैसा बोले तुम लोग। अब वही करे, या तो a और इसको क्या मान लेते हैं, b, और क्योंकि पहले इसको लिखे हैं तो इसको a और इसको b मान लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको a मान लेना और इसको क्या मान लेना, b मान लेना। चॉइस तुम्हारा होगा, जो लिखना चाहो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी बनाएंगे डायग्राम में ये मेंशन करेंगे सभी लोग। एक बार और लास्ट टाइम हम बोल भी देंगे इनफैक्ट क्या डिस्कस करना है इसमें हम लोग को, या क्या सॉल्व करना है, जल्दी करते चलेंगे साथ में। कुछ क्वेश्चन देंगे लगाने के तो लगाना। हाँ भाई बोलो। तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। तो तुम दोनों के लिए जैसे एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए, ट्राइसेक्ट में तुम 2 पॉइंट आएगा बीच में, पहले वाले के लिए मान लो कुछ मानते हो तो उसका रेशियो हो जाएगा 1:2, समझ लो, और उसका कोऑर्डिनेट मान लेना x, y, उसके लिए अलग अलग निकालोगे। ऐसे b वाले के लिए उसका रेशियो हो जाएगा 2:1, समझ लो, और उसके लिए x और y का वैल्यू निकालोगे। यही तो करना है उसमें। हो गया जी, यहां तक नोट कर लिए, ठीक है। चलो लास्ट टाइम एक बार रिपीट करें, एक बार देखना। ये सवाल था हमारे पास, ये सवाल था, हम लोग को यहाँ से बोला कि ए और बी का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ए कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, वाई का। किसका 0 होता है, वाई का। तो हम यहाँ लिखे इसका कोऑर्डिनेट a,0, क्या लिखे हैं, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू रहेगा जिसको ए मान रहा है, और वाई का वैल्यू क्या मानेंगे, 0 ही मान के चलेंगे। ये जो बी है वो कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, एक्स का। तो यहाँ लिखे एक्स का वैल्यू 0, और यहाँ पे वाई की जगह यहाँ पे क्या मान के चलना है, बी, क्या मान के चलना है, बी। ए और बी का वैल्यू निकालना। एक और चीज, ए और बी को जो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा था, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा था, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:5। ये 2 किसका काम करेगा, m1 का, और ये 5 किसका काम करेगा, m2 का। ये क्लियर हो गया। एक और चीज, ये जो a,0 और ये जो b का कोऑर्डिनेट है 0,b, ये दोनों जो है किसका काम करेगा, बोलना x1 y1, और ये किसका काम करेगा, x2 y2, ठीक है। और ये जो पॉइंट पी डिवाइड करता था, याद करना कल भी, जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है ये किसका काम करेगा, x का, और ये किसका काम करेगा, y का। कि हमको दोबारा लिखना ना पड़े, फिगर में ही वहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे। याद आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट लगाते थे, याद करना एक बार।
एक ए बी लाइन सेगमेंट रहता था, ठीक है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट, इसका कुछ कोऑर्डिनेट, और जो पॉइंट पी डिवाइड करता था, जो पॉइंट पी डिवाइड करता था उसका कोऑर्डिनेट क्या मानते थे, एक्स और क्या वाई, और ए और बी का जो लिखा होता था उसको क्या लिखते थे, x1 y1, और क्या लिखते थे, x2 y2। सेम यहाँ पे है, ए बी है तो ए का कोऑर्डिनेट जो a,0 हम लोग लिखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, सवाल समझने के बाद a,0 तो x1 y1 हो जाएगा, और b का कोऑर्डिनेट है 0, b तो x2 y2 का काम करेगा। ये जो पॉइंट पी डिवाइड कर रही है किसका काम करेगा, x और क्या y का, और जो रेशियो हमारे पास वो m1 और किसका काम करेगा, m2 का। क्या अब x और y का फॉर्मुला इंप्लीमेंट कर सकते हैं सभी लोग, लगाओ जरा फॉर्मुला सब लोग जल्दी, इसके बाद जल्दी x और y का लगाओ फॉर्मुला और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 7,0 और b का ठीक, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x का वैल्यू बोलो क्या है, x का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू बोलो, बोलते जाओ लिखते जा रहे हैं 2 इंटू में x2 का वैल्यू जरा बोलो क्या है 0, m2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 का वैल्यू कितना है 5, और x1 का वैल्यू कितना हमारे पास a अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस क्या 5, 7 आएगा जोड़ने पे, 7 5 जा 35, 2 में 0 का 0 प्लस क्या 5 है, यही आएगा ना, 0 इसको हटा ही दो, कोई मतलब नहीं लिखने का, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं 5 बराबर क्या 35, तो 5 बराबर 35 का मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 5 7 जा 35। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। क्या इसके बाद लगाओगे y का फॉर्मूला और वहां से वैल्यू किसका निकालोगे b का। एक और चीज, जैसे a का वैल्यू आ गया तो हम कह रहे हैं कि a का वैल्यू आ गया तो कोऑर्डिनेट बोला था ना a और b का बताने के लिए, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है जरा बोलो, a,0, तो क्या यहाँ से a का कोऑर्डिनेट लिख दोगे, a,0 का मतलब, a का मतलब क्या है हमारे पास वैल्यू कितना है 7, तो क्या लिख दोगे 7,0, तो बगल में लिखते जाना, ऐसी y का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, b की वैल्यू निकालना और कोऑर्डिनेट ऑफ वहां पे b मेंशन कर देना, ठीक है, जो भी आएगा b का वैल्यू नोट कर लेंगे सब लोग साथ में। तो अच्छा सवाल था, डायग्रामेटिकली पूछा था तुमसे, तो उसको एक बार समझना था, वहां से मेंशन करना था खुद ही, फिर वहां से वैल्यू निकालना था। चलो आगे लिखते जाना। हो गया, ये हो गया है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में लिखो m1 प्लस m2। चलो y का वैल्यू कितना था हमारे पास -4, m1 का वैल्यू कितना था हमारे पास 2 इंटू में, यही था ना 2 ही था ना, y2 का वैल्यू कितना हमारे पास लिखे होंगे, y2 का वैल्यू कितना है b, m2 का वैल्यू कितना था 5 और y1 का वैल्यू कितना था हमारे पास 0 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 5, 7 4 जा, 7 -4 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 28 इज इक्वल टू 2b, 5 में 0 का कितना आएगा 0, यहां से b का वैल्यू कितना आएगा है ना, इसके बाद से लिख दोगे कोऑर्डिनेट लास्ट में b क्या था 0, क्या था b, तो 0, b का वैल्यू कितना है -14, ये इसका आंसर था और यही यहाँ पे हम लोग को निकालना था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे यहाँ तक जिसका नहीं हो पाया था। सवाल आसान था, एक बार हम लास्ट में बस एक बार डायग्राम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, जिसका थोड़ा भी डाउट रहा होगा एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है, एक बार देख लेना, बस एक बार सुन लो, बाकी एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम यहाँ पे बना के दिया गया था थोड़ा सा इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, छोड़ो क्या मिटाना है यार, समझो इसी पे। ये लाइन सेगमेंट क्या था हमारे पास ए बी, क्या था ए बी, एक कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा था एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है y का, तो इसका जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो a कॉमा क्या लिखा गया 0, मतलब x का कुछ वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ऐसे b वाला कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है y पे, तो y पे कौन सा वैल्यू 0 होता है x का, तो यहाँ पे लिखा गया 0 कॉमा क्या b, तो a और b का हम लोग के पास मिल गया कोऑर्डिनेट, तो जो a और b का कोऑर्डिनेट मिला है इसको x1 y1 और इसको क्या लिखोगे x2 y2, जो पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करता है उसका वो किसका काम करता है x और क्या y का, बाकी रेशियो दिया गया था 2:5, तो m1 और m2 सब कुछ तुम्हारे पास मेंशन था, बस x और y का लगाना था फॉर्मूला, वहां से a और b का फिर क्या निकालने में वैल्यू निकाले, बस इतना ही करना था, कुछ खास था नहीं इसमें भाई। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो लिखते हैं आगे, 12th वाले पे आते हैं। 12th वाला हम यहाँ पे पूरा समझाएंगे और टाइम देंगे एक बार सॉल्व करने का कुछ लोगों को, ठीक है, कितने लोग वैसे कर चुके एक बार जरा हाथ उठाना, 12th वाला, चलो ठीक है, ठीक ठाक लोग कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम टाइम देंगे जितने लोग नहीं किए उनके लिए समझाने के बाद। बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन, चलो बताओ ट्राइसेक्शन का मतलब कितना पार्ट, ट्राइसेक्शन का मतलब कितना पार्ट 3। आगे बोला वहां पे कि जो दो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको
जो पॉइंट होगा उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहला काम, एक लाइन सेगमेंट बना लिए ए बी, कुछ नाम दिया नहीं है, लिखते हैं इसको ए बी। दोनों का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पहला वाला क्या है कोऑर्डिनेट, कहा गया भाई, -3,0, और सेकंड वाला है हमारे पास 6,6। अभी देखो नोट और मत करना, जिसका नहीं हुआ है वो भी देखो, जो किया होगा ऐसे ही किया होगा वो, तब तो सही है, नहीं किया होगा तो ऐसे ही वो दोबारा कर लेगा, बस एक बार देखते जाना। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, बना यहां से ए बी, ठीक है। ये जो इसका ए और बी का कोऑर्डिनेट है, ये किसका काम करेगा, x1 y1, और किसका काम करेगा, x2 y2। ये पूरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3। ट्राइसेक्ट का मतलब कितना हुआ, 3। तो कितना यहाँ पे पॉइंट लिखोगे ये बताओ, एक लिखते हैं P, है ना, और एक क्या लिखते हैं Q। जैसे P और Q लिखे, जरा खुद ही काउंट कर लो, क्या 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, AP पहला, सेकंड PQ, और थर्ड क्या है, QB। क्या ट्राइसेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे ट्राइसेक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट याद करना पहले वाले क्लास के हिसाब से, क्या P और Q के लिए अलग अलग रेशियो का काम करेगा हमारे लिए, ये तो नहीं बदलेगा, x1 y1 x2 y2 तो नहीं बदलने वाला है। P के लिए भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x और y, है ना, और Q के लिए भी क्या होगा, x और क्या y, कोई चेंज नहीं होगा, बस तुमको अलग अलग करके निकालना है। तो पहला लिखोगे जब फॉर पॉइंट P, है ना, फॉर पॉइंट P। चलो रेशियो जल्दी से बताना, P के लिए रेशियो बताओ, क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, P के पहले कितना पार्ट है, 1, और P के बाद कितना है, 2, तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 2। 1 किसका काम करेगा, M1 का, और 2 किसका काम करेगा, M2 का। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद से x और y का लगाओगे फॉर्मूला, x और y का लगाओगे फॉर्मूला, वहां से M1 M2 का तुम्हारे पास वैल्यू दिख ही रहा है, और x और y का वहां से वैल्यू निकल के आएगा। जब इतना कर लोगे फिर लिखोगे फॉर पॉइंट Q, क्या लिखोगे, फॉर पॉइंट Q। चलो Q के लिए देख के बताओ, Q के पहले कितना साइड तुमको दिख रहा है, 2, तो Q के लिए रेशियो बताओ, क्या लिखोगे, 2:1, क्या लिखोगे, कर सकते हो ना। चलो स्टार्ट करो, पहले इसके लिए निकालो, बताओ कितना आएगा। M1 का वैल्यू कितना हमारे पास 1, x2 का वैल्यू कितना है 6, M2 कितना हमारे पास 2, और x1 कितना हमारे पास -3, M1 प्लस M2 1 प्लस 2, यह आ जाएगा तुम्हारा 6 - 6, 0.3, 0.3 कितना आ जाएगा, 0। यही आ रहा है x का वैल्यू, पॉइंट P के लिए निकाल x का वैल्यू, है ना। y के लिए निकालोगे, M1 का वैल्यू कितना हमारे पास 1, y2 का वैल्यू है 6, M2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 0 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस में 2, कितना आ जाएगा ये 6 अपॉन में 3, 2। यही आ रहा है, क्या मिला लेना एक बार, x का 0 और y का कितना आ रहा है 2। तो ये x और y ये कौन से पॉइंट के लिए बता रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट निकाले P के लिए। तो यहाँ जब इतना निकालने के बाद लास्ट में लिख देना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x, y। x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू क्या है 2। क्या इतना काम हो गया। ये अभी किसके लिए निकाले बोलो, पॉइंट P के लिए। अगला कौन सा पॉइंट है हमारे पास, Q के लिए। तो बस क्या चेंज होगा, रेशियो। क्या चेंज होगा, रेशियो। Q के पहले कितना पार्ट है, 2, तो Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो लिखो इसके बाद, इसका जितना हो गया है इसके आगे लिखना, जिसका हो चुका है, क्वेश्चन ही हो चुका है, क्वेश्चन 13 पे जाएगा, एक बार ट्राई करेगा, शो करना है वहां पे। हो गया है, 13 वाला भी हो गया है, चलो ठीक है। कुछ भी गोच के नहीं बढ़ जा रहे हो आगे। नहीं मतलब शो डैट बोला है तो सही से शो कर रहे हो ना, कि मतलब कुछ भी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो फॉर पॉइंट Q, लिखो यार फॉर पॉइंट Q, लिख देना हाइफेन देखिए 2:1 फॉर पॉइंट Q, लिख देना 2:1 M1 और ये M2 हो गया तक। M1 x2 x के लिए लगाते फॉर्मुला लिख नहीं रहे, सबको याद हो चुका होगा। M1 x2, M1 का वैल्यू कितना है 2। बाकी देखो ये चीज तो नहीं बदलने वाला है, पहले हम बता भी चुके थे। x1 y1 x2 y2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, बस क्या बदलता है, रेशियो। क्या बदलता है, रेशियो। एक ही सवाल के अंदर कोऑर्डिनेट तो कभी नहीं बदलेगा, बदलना भी होगा तो क्या बदलेगा, रेशियो। M1 और M2 का वैल्यू जो कि बदल भी रहा है। M1 x2 कितना, x2 का वैल्यू हमारे पास 6, M2 का वैल्यू कितना हमारे पास 1, और x1 का वैल्यू कितना हमारे पास -3, और x2 का वैल्यू कितना था 6। हाँ ठीक तो है, अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1 12 -3 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा, 9/3 कितना आ जाएगा 3। यही आ रहा है। चलो y का लगाते हैं फॉर्मूला, M1/2 तो 2 इंटू में
y2 का वैल्यू कितना है 6, ठीक है, m1y2 m2y1 0, 2 + 1 12/3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, और लास्ट में लिख दोगे पॉइंट क्यू के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x, y, x का वैल्यू कितना हमारे पास 3, 4। चलो ठीक है, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। अब आएंगे हम लोग 13th वाले पे, ये 12th क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो इधर से हम लोग को सारे क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा, दिख रहा है कि लेंदी जाएगा वो सारे क्वेश्चन, है ना, शो करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टाइम लगता है। चलो बाकी नोट करते चलना साथ में, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए एक काम करते हैं हम लोग, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं पहले AB, है ना। तो AB के लिए कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है, उसको लिखते हैं पहले। क्या क्या हमारे पास है, -5, 8, और एक क्या हमारे पास 10, -4। ये x2 y2 का काम करेगा और ये x1 y1 का काम करेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान ये देना बस कि डिवाइड जो कर रहा है, बोला है कि ट्राइसेक्ट तो कर रहा है, ट्राइसेक्ट तो जैसे इसके पहले वाले सवाल में कि वही यहां पे भी करना है, लेकिन ट्राइसेक्टेड बाई के बाद एक वर्ड इस्तेमाल किया कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होगा कि एक जो होगा, एक मान लो पॉइंट आया हमारे पास P, है ना, ये जो पॉइंट P आया, इस पूरे लाइन सेगमेंट को, ये कॉस एक्सिस के लिए हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस के लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, है ना। और एक पॉइंट आता है Q, ठीक है, और इसको हम लोग कॉस एक्सिस के लिए मानते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो बताते जाना, एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, और वाई एक्सिस के लिए क्या होगा 0, y। चलो इसको पहले बनाओ, जल्दी चलो पहले इसको बनाएंगे सब लोग। एक्स और वाई मान के की हो ना, वही अभी होगा अभी आगे, और वहां पे जब P के लिए निकालोगी तो वहां पे y का वैल्यू 0 आया होगा, ये की हो ना, और जब Q के लिए निकाली होगी वहां पे x का वैल्यू 0 आएगा, तो यही प्रूफ हो जाएगा ये। चलो अब ध्यान से सुनेंगे भाई, देखो कई लोग होशियारी कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, और अपना पता नहीं जीवन गाथा यहाँ पे बैठ के अपना बतिया रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि एकदम आराम से बैठो। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ ऐसा बताया जाए कि जहाँ पे तुमको चीज़ ना पता हो। मान रहे हैं कि कई लोग कर चुके हैं इस चैप्टर को या कर रहे होंगे, तो आता होगा ये मान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आराम से बैठे रहो, आता है तो ठीक है लगाना अभी आगे आगे, जब लेकिन बोले तो आराम से बैठे रहो उस टाइम पे। अब ये बताओ, ये क्लियर है सबको? यही लेकिन बाबू प्रूफ करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है, यही शो करना है कि जहाँ पे एक जो पॉइंट P हमारे पास वो कॉस एक्सिस को बिलोंग कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा x, 0। मतलब P के लिए, जब P के लिए निकालोगे तो वहां पे y का वैल्यू क्या निकल के आएगा 0, क्या निकल के आएगा 0। और ऐसे जब Q के लिए निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे Q के लिए, तो वहां पे x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 0, क्या निकल के आएगा 0। इस ये डायग्राम बनाए सब लोग, इसके ठीक नीचे वापस जो बना रहे बनाएंगे सब लोग, इसके ठीक नीचे। चलो बनाओ, लिखो A और B, लिखते चलना साथ में, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, शो डेट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहले नोट करना है। यहाँ तक हो गया? जो बनाए उसके ठीक नीचे पहले बनाना। हो गया? अब देखो, जब भी शो डेट बोलेगा तो शो डेट के लिए क्या बोला तुमसे पहले कि एक लाइन सेगमेंट है, डिवाइड हो रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। और ट्राइसेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा था? कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस आएगा और एक क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब P के लिए हम यहाँ पे माने कि कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। और Q जो होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। ये शो करना है। जब तुम अभी सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ पे P के लिए दिख रहा है, यहाँ पे P के लिए y का वैल्यू क्या निकल के आएगा 0, और जब Q के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 0। ये तो हम लोग को शो करना था, है ना, और यही शो करेंगे। डायग्राम से इससे समझाने की कोशिश की है कि पहले क्लियर हो जाए कि किसका वैल्यू 0 आएगा, किसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो P के लिए जब निकालने जाओगे, किसका वैल्यू 0 निकाल के आओगे, y का, और जब Q के लिए निकालोगे तो किसका वैल्यू 0 निकल के आएगा, x का। निकल के आएगा ही आएगा, अभी देखना कैसे निकल के आता है। अब यहाँ पे अब इसके ठीक नीचे जो डायग्राम बनाया गया उसको देखना, क्या यही सेम चीज
क्वेश्चन नंबर, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन किया अभी तुम लोग? 12 किए हो। क्या यही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? पहले बताओ। कि एक लाइन सेगमेंट था, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट बनाए, वहां पे दोनों को आपका कोऑर्डिनेट क्या लिखे? एक्स और क्या वाई, और यहां भी क्या लिखे? एक्स और वाई। अब यहां पे बारी बारी से क्या पॉइंट पी के लिए और पॉइंट क्यू के लिए क्या दोनों के लिए कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में निकाले हो? निकाल सकते हो सभी लोग। चलो पहले बताओ, पॉइंट पी के लिए रेशियो क्या आएगा? 1:2। चलो निकालो, लिखो फॉर पॉइंट पी। अब सॉल्यूशन लिखना है इसके नीचे, लिखो फॉर पॉइंट पी, लिखो फॉर पॉइंट पी। देखो फॉर पॉइंट पी, कोई है ऐसा जो दोनों बनाया था, दोनों डायग्राम बनाया था? चलो 2 लोग, एक बस पहला वाला बनाए थे। चलो ठीक है, कोई नहीं। लिखो फॉर पॉइंट पी, लिख देना। पी के पहले कितना साइड है हमारे पास? 1, बाद में कितना है? 2। कितना रेशियो आएगा? 1:2। 1 किसका काम करेगा? M1 का, और 2 किसका काम करेगा? M2 का। लिखो पहले, लिखो फॉर पॉइंट पी, लिखो 1:2। हो गया तक? ये भी बताइए कि x1 y1 x2 y2 नहीं बदलने वाला है, जैसा वैसा ही रहेगा। चलो फॉर्मुला लिखना है सब लोग जल्दी से। x का फॉर्मुला लिखो और वहां से x की वैल्यू निकालो। सब लोग निकालो, खुद से सॉल्व करते चलो, मैं यहां सॉल्व कर रहा, मिलाते भी रहना। x और y का लगाओ फॉर्मुला, वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। निकालो, देखो कितना आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? 0 आ रहा है? चलो ठीक है, y की वैल्यू निकालो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। y के लिए निकालना जरा, y के लिए निकालो, देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है y के लिए? 4 आ रहा है। चलो ठीक है, निकालो। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते चलो पहले साथ में जल्दी से। अरे x आ गया ना, x आ गया, 0 आ रहा है। y निकालो एक बार पहले। M2 कितना हमारे पास? 2। y1 कितना है? 8। 16 में से 4 जाए कितना आएगा? 12/3, 4। यही आ रहा है हमारे पास, यही आ रहा है ना। x का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? 4। ये पॉइंट p के लिए निकाले हो, ऐसे पॉइंट q के लिए निकालो। पहले निकाल लो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में एक बार और। जल्दी निकालना तेज। कितना आ रहा है? 5,0 आ रहा है। चलो ठीक है, बाकी लोग भी निकालेंगे। ये पॉइंट p के लिए निकाला गया है, तुम पॉइंट q के लिए निकालो। जल्दी करो पहले, M2 का काम करता। चलो बोलो, x के लिए निकाले होगे, कितना आ रहा है? 5, और y का वैल्यू कितना है? 0। चलो ठीक है, ये पॉइंट q के लिए कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 5,0, और पॉइंट p के लिए कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 0, क्या 4। अब यहां ध्यान देना, बस इतना हो गया हमारे पास। पॉइंट p के लिए कोऑर्डिनेट आया है 0, क्या है 4, और पॉइंट q के लिए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 5,0। पॉइंट p को देख के बताना, अगर कोई तुमसे पूछेगा, यहां ध्यान देना पहले, बस वहां थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, ठीक है, बस थोड़ा सा। पॉइंट p के लिए अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा ये, तो बताओ कौन से एक्सिस के लिए बिलोंग करेगा ये? क्योंकि y एक्सिस पे कौन सा वैल्यू 0 होता है? x का। क्या x का वैल्यू यहां से 0 है, तो पॉइंट p कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस। ऐसे जरा पॉइंट q के लिए बोलना, यहाँ पे कौन सा वैल्यू 0 है? y। तो y का वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पे होता है? x एक्सिस पे। तो बस यहाँ पे लास्ट में बस क्या करना, जो डायग्राम बनाए होगे भाई तुम लोग, ठीक है, बनाए थे ना इसको सभी लोग? चलो ठीक है, एक मिनट रुकना। बस यहां पे देखना एक बार,
पहले हम लोग पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को क्या माने, यहाँ पे एक्स और क्या माने, वाई एक्सिस माने। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा क्या होगा 0, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 वाई, यही हमारे पास। लेकिन हम लोग अगर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का वैल्यू निकाले हैं तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे हम लोग अभी, 0 क्या बोले हो, 0 क्या बोले हो, 0 5 या 4, ठीक है। और क्यू के लिए क्या है 5,0। अब देख के यहीं से बताओ, अभी खुद भी बोले हुए चीज है तुम लोग कि जैसे हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाले 0,4, तो 0 जो है वो कॉस एक्सिस को बिलोंग करेगा। अगर x का वैल्यू 0 है तो कॉस एक्सिस पे आएगा y एक्सिस, यानी कि जो पॉइंट p होगा इसको x ना लिख के क्या लिख देंगे y। ऐसे पॉइंट q का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाले 5, क्या निकाले 0, तो यहां से y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 कॉस एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, तो बस q को यहाँ पे क्या मानेंगे x एक्सिस। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन रखना मत, क्यों बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब तुम सॉल्व जब तुम करोगे लास्ट में ही तुमको निकल के आएगा किसका वैल्यू 0 है और किसका वैल्यू वहां पे नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो बस वहां पे x और वहां पे क्या कर देना y, बस वहां इंटरचेंज करो, बस इतना ही क्वेश्चन करना था।